भगवान जटायु को देख के बहुत रोए। और मैं कवितावली में कह दिया भगवान ने, कोई दुनिया का लोग ये कहते हैं ना कि राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, ऐसे मूर्खों को एक बात कह रहा हूं व्यासपीठ से कि राम भगवान नहीं है तो तुम चैलेंज करो। मेरे राम कह रहे हैं जटायु से, मरने जा रहे हैं जटायु, बस एक क्षण मरने में बाकी है, और राम जी कह रहे हैं मेरे कहीं तात कछुक दिन जीजे। तात मैं कुछ दिन और चाहता हूं, आप जिंदा रहिए, कर दूं कमाल, जिंदा रखूं। तुम तो बुखार वाले का टेम्परेचर डाउन नहीं कर सकते, और वो कह रहे हैं कि मैं मरे को जिंदा रखूं। और बोल क्या रहे हैं, तात जटायु आप जिंदा रहिए। बोले क्यों? इससे दो काम होंगे, क्या आपको पुत्र का सुख मिलेगा, और मेरे पिता चले गए, मुझे पिता दशरथ का सुख मिल जाएगा। कोशिश। जटायु भी तो खिलाड़ी आदमी है, सौदा कच्चा सौदा करने वाला नहीं है। रोते हुए कह दिया सरकार क्या कह रहे हो? राम जी ने कहा मैं चाहता हूं तुम जो मांगोगे दे दूंगा। जटायु ने कहा कि सरकार आपको नॉलेज थोड़ी कम है क्या? मैंने तो पा लिया। बोले क्या पा लिया? बोले महाराज मरते समय 4 पुत्रों का बाप दशरथ जो न पा सका राम का सानिध्य, वो मैंने पा लिया। और दूसरी बात और कहूं सरकार, आप क्या कह रहे हो कि जटायु सब कुछ ले लो? तो सुनो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? मेरा ऑटोमेटिक सब हो गया। बोले क्यों? बोले आपने अदालत देखी है कभी? राम जी ने कहा नहीं, अदालत का कोई मौका नहीं आया। तो हम बता दें अदालत का नियम क्या? बोले अदालत का एक नियम होता है प्रभु, जिनके कोई संतान नहीं होती वो जीवन में किसी को गोद ले लेते हैं, और जिसे गोद ले लेते हैं प्रभु, तो गोद लेने वाले की सारी संपत्ति गोद वाले की हो जाती है। आपने मुझे गोद में रख लिया प्रभु, आपका त्रैलोकी मेरा हो गया, गोद ले लिया। गीदे आधम खाग आमीस भोगी, दीनी गति जो जातक जो। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जटायु को भी धूल की आनंद है, और जटायु ऐसे भक्त हैं भगवान के कि जब, और तो छोड़िए जानकी माँ की तो 5 ही मिनट की मुलाकात थी, लेकिन हनुमान जी महाराज जब जानकी माँ को मिले हैं और जानकी माँ से सारी बात हुई है, तो माँ जानकी ने राम जी का नहीं पूछा, तो सब कुछ पता लगा। तो माँ बोली क्या है, कहो के ही भांति ये तात जटाई। बेटा हनुमान ये बताओ जटायु ठीक है? जटायु का क्या हुआ? मेरे लिए लड़े थे वो। हनुमान जी ने कहा माँ जटायु ठाकुर जी के धाम चले गए। माँ रोने लगी। माँ ने कहा मेरी इच्छा थी राम जी जब राजा बनेंगे तो एक गादी हम तात जटायु के लिए लगाएंगे, दशरथ जी के मित्र थे उन्हें सुख मिलेगा। ये धूल का आनंद है। इसलिए एक बात कह दूं, ये धूल क्या है? तेरे चरणों में लिपट जाऊं श्याम, बिरज की रज बन के। तेरे चरणों में लिपट जाऊं श्याम, बिरज की रज बन के। तेरे चरणों में लिपट जाऊं श्याम, बिरज की रज बन के। तेरे चरणों में लिपट जाऊं रज बन के, श्याम रज बन के, रज बन के श्याम रज बन के, रज बन के श्याम रज बन के, रज बन के
क्या है? हे गोविंद एक ही चाहत है, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं। और एक चाहत है, श्याम मैं तो बस तेरी बन जाऊं, श्याम मैं तो बस तेरी बन जाऊं। पर ये तो बाहर से कह रही हूं, पहले ही कुछ हो गया है। क्या? श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए, हम भी तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया में था दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल दुनिया में था तो दुश्मन हजारों बन गए। जब एक कमाल हुआ, जब से दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, श्याम बस मैं तो तेरी बन जाऊं, श्याम बस मैं तो तेरी बन जाऊं। पर ये तो ऊपर से है, अंदर से तो पहले ही कुछ हो गया है। मैं तो तेरी ही हो गई रे घनश्याम, मुरलिया की तूने